स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? योर विंटर वेकेशन हैज एंडेड एंड नाउ स्कूल्स आर ओपन फॉर यू। आप सभी लोग स्कूल आ रहे हैं। घर पर हैं, अगर दिल्ली में हैं तो स्कूल ज़रूर आए बच्चों, बिकॉज आप लोगों के लिए 10th के लिए और 12th के लिए स्कूल स्टार्ट्स हो गए हैं। एंड सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 2 मास्क अपना, एक आप मास्क पहन कर आओगे, 2 मास्क एक्स्ट्रा घर में बैग में रखो, उसको रख के रखो, ठीक है। और अपना सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर आओ। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्कूल्स में आपको बैठाया जा रहा है। एंड a very happy new year to all of you. As you are aware that CBSE has issued its sample paper for the board examination 2020-21. We have now completed the syllabus in our last worksheet. So we'll now discuss the question paper pattern in this worksheet. तो हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, कोविड के सभी नियमों का ध्यान रखते हुए स्कूल ज़रूर आएँ। एंड अब बोर्ड के पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों, आपके 2 तरह के पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के बारे में आज हम बात करेंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके 16 क्वेश्चंस होंगे और सभी 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो इसकी मार्किंग हो जाएगी 16 नंबर। ये पूरे आप अटेम्प्ट करते हो तो 16 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। और सेक्शन 2 रहेगा, इसमें 4 केस स्टडीज़ होंगे। केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके अभी हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो 4 × 4 16 मार्क्स हो गया। सो 16 + 16 करके 32 मार्क्स आपका पार्ट ए का रहेगा। ठीक है, समझ गए। पार्ट ए में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन तो आप करते ही आए हो, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आप जो आपकी टीचर्स आपको गूगल फॉर्म्स वगैरह बनाकर दे रही हैं, वो सब 1 मार्कर क्वेश्चन मोस्टली आपके 1 मार्कर होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना आता है। केस स्टडी के क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी 4 नंबर के रहेंगे। इनमें ऑप्शंस भी रह सकते हैं आपके, पर हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो 4 + 4 4 क्वेश्चन रहेंगे ना, 4-4 नंबर के। तो ये आपके कितने हो गए? 16 मार्क्स। तो टोटल आपके 32 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। सो इनमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होंगे। तो जैसे हम सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सेक्शन 1 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। जैसे ये देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर दिस एपी। ये एपी है आपकी, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म विल बी 34। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज़ 34, ये लिख के 34 लिख देंगे। ओके। एंड कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? 32 - 34। ओके। सो ये आपका क्या आएगा? -2। इसका आंसर आ जाएगा -2। तो बहुत छोटे हैं ये। तो ए की वैल्यू आ गई 34 और डी की वैल्यू आ गई -2। ओके। सो फर्स्ट का आंसर हुआ ए = 34 एंड डी = -2। ठीक है। आप इसको 34 में से 32 माइनस नहीं करते, 32 में से 34 करते हो, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5 8 एंड वाई एक्सिस। इस पॉइंट और वाई एक्स, वैसे तो आप देखकर ही बता सकते हो, ये आगे वाला एक्स पॉइंट होता है, ये वाई पॉइंट होता है। तो वाई एक्सिस पर ये नंबर रहेगा, और ये वाई एक्सिस से जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स वाला डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस आपका रहेगा 5। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो मैं यहाँ से बताती हूँ। ये देखो, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यहाँ पे वाई के प्लस वाले नंबर्स होते हैं 3 4 5 6 7 8। ये बराबर डिस्टेंस पे रहता है। तो 8 पॉइंट्स यहाँ रहेगा और 5 पॉइंट्स यहाँ रहेगा। इस तरीके से आपका ये -5 8 हो गए। मैंने रफ बनाया, एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं बनाया। यहाँ आपके प्लस वाले नंबर्स होते हैं, यहाँ माइनस वाले, -1 -2। ठीक है। तो अब ये आपको ये बताना है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 5। तो इसका आंसर -5 नहीं देके आप 5 दोगे, क्योंकि डिस्टेंस को हम प्लस में ही आंसर करते हैं, -5 नहीं लिखना है। थर्ड है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। किसी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसे आप ये बोलोगे कि कोई एक क्लास इंटरवल है 20 to 30, तो ये अपर लिमिट होती है आपकी, लोअर लिमिट होती है। इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो क्लास साइज होता है, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा क्लास साइज, या क्लास की विड्थ, या क्लास साइज। ओके। नेक्स्ट आपका क्लास साइज या क्लास हाइट, कुछ भी बोल सकते हो। द डायामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14। डायामीटर गिवन है प्रोटेक्टर का, तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ, डायमीटर का हाफ, यानी रेडियस आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये हमारा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, ये मैंने बना दिया। इसका डायमीटर आपको दिया है 14। ठीक है।
तो इसका रेडियस हो गया 7। आपको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? इसका सरकमफ्रेंस होता है, ये पूरी लोगे आप लेंथ, और ये भी लोगे प्रोटेक्टर की, ये लोगे। ये कैसे निकलेगा? पाई आर, और ये कैसे है? डी। तो इसको जब हम निकालेंगे तो हम आंसर आएगा पाई आर प्लस डी। ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। ये पूरी बाउंड्री लोगे, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और ये लोगे तब इसका कंप्लीट निकलेगा। ओके, समझ गए? तो अब हम पाई आर प्लस डी कैलकुलेट करेंगे। हमारा कितना आता है? पाई आर, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 22/7। सो पाई आर प्लस डी हम कैलकुलेट करते हैं। यही मैं आपको करके बता देती हूँ। तो ये तुम्हारा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, डी की वैल्यू 14। तो 22 + 14 कितना हुआ? 4 और 2 6, और 2 और 1 3, 36। ठीक है, 2 + 4 6, 2 1 36। सो 36 सेंटीमीटर उसका सरकमफ्रेंस आ गया। सो इसका आंसर हो गया 36। ओके, समझ गए हो ना? ये पाई आर प्लस डी। ठीक है, तो अब हमारे इस तरीके से ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब सेक्शन 2 में आपका क्या है? जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस, वो हम देखते क्या लिखा है यहाँ पर। सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस बाय सीबीएसई फॉर दिस सेशन। ये इसी सेशन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या रहेगा कि वी टेक अ सिचुएशन फ्रॉम अ सराउंडिंग। अपने आसपास के डेली लाइफ सिचुएशन से कुछ सराउंडिंग्स रहेंगे, सिचुएशंस रहेंगी, उससे आप क्वेश्चंस को करोगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस यूजिंग द कंसेप्ट और फॉर्मूलाज वी हैव स्टडीड सो फार। The question asked are MCQ, so you have to choose the correct option. There is no need to solve the question in detail. तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे, उसको डिटेल में सॉल्व नहीं करना, और प्रीवियस फार्मूला और कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। जैसे यहाँ पे AP पे बेस्ड था, यहाँ पे डिस्टेंस था आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को कुछ करते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। ये कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? हमारे पास 32 कार्ड्स होते हैं, ये खेल रहे हैं वो। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द गेम भावेश रिमूव ब्लैक प्राइम नंबर्स। भावेश ने ब्लैक कलर के प्राइम कार्ड्स हटा दिए। एंड रेड क्वीन फ्रॉम द डेक। उसने पूरे डेक में से, पूरे टोटल पैक में से रेड क्वीन हटा दी है बच्चों, और ब्लैक प्राइम कार्ड्स हटा दिए। पंकज ड्रॉज अ कार्ड। अब पंकज एक कार्ड उठाता है फ्रॉम द डेक। अब एक पंकज ड्रॉ कर रहा है कार्ड। इफ़ अ कार्ड इज ऑफ अ किंग अराइज, अगर किंग आता है तो पंकज गेम जीत जाता है। तो अब हम इसको कैसे निकालें? हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस होती थी। तो अब ये हमारी सिचुएशन है कि टोटल कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स कम हो गए, और पंकज अगर किंग निकलेगा तो पंकज गेम को जीतेगा। तो पहले तो हम ये पता करें हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों के टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अब इसमें से प्राइम नंबर के कार्ड्स हटा दिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 5 7, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ये 2 देखो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, 3 भी, 5 4। अगर हम 4 लेते हैं, 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। तो अपने और उसके अलावा 2 के टेबल में आ रहा है। ऐसे अगर मैं लेती हूँ 8, तो वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो या 1 में तो सारे आते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 7, कुछ बच्चे 9 को प्राइम नंबर मान लेते हैं, 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब हम कार्ड्स में देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होता, उसके बाद है 10, 10 भी नहीं होता। तो बस यही है। उसके बाद 10 तक की कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 तरह के कार्ड्स हैं जिन पे प्राइम नंबर है, और इनके अंदर से भी सिर्फ ब्लैक वाले कार्ड्स हटाए हैं। तो ये 4 कार्ड्स होंगे। ब्लैक में आपके 2 टाइप्स होते हैं। ब्लैक 2 तरह के कार्ड रहते हैं। एक ऐसा रहता है क्लब जिसको बोलते हैं, इस तरह का कार्ड। ठीक है, और एक आपका ऐसा रहता है। ठीक है, ये आपके 2 तरह के कार्ड्स रहते हैं, ये ब्लैक होते हैं। तो 4 + 4 8 कार्ड्स हटेंगे। और रेड क्वीन, क्वीन कैसे रहती है? क्वीन रेड कलर के भी 2 कार्ड्स होते हैं आपके, हर्ट्स और डायमंड के, उसमें से क्वीन हटानी, यानी 2 क्वीन हटेंगी। तो 4 + 4 8 कार्ड, प्लस 2 10 कार्ड हट जाएंगे आपके। ठीक है, सो पहले तो हम टोटल कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं, उसके पर बेस्ड हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन है क्या।
सो देखो बच्चों, आपके टोटल कार्ड से 52 कार्ड जिनमें प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, यानी ब्लैक कार्ड आपके 4 ये हो गए और दूसरे तरह के ब्लैक और करके ये आपके 8 निकल गए। ओके, तो आपने देखा रेड क्वीन कार्ड्स आपकी 2 हैं, डायमंड की और उसकी डायमंड की और हर्ट की। तो टोटल कार्ड्स आपके 50, ये 8 + 2 इन दोनों को ऐड करो, ये हमको रिमूव करने, ये हमको हटाने 10 कार्ड। तो 52 में से 10 गए, 42 कार्ड्स आपके पास रह गए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक कार, रिमेनिंग कार्ड्स कितने 42, तो इसका आंसर आ जाएगा 42, ये वाला आंसर होगा। ओके, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है आपका हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर लेफ्ट इन द डेक, डेक में कितने फेस कार्ड्स बचे हुए। फेस कार्ड्स हमारे पास बच्चों होते हैं टोटल 12, ये होते हैं जे क्यू के, ये 3 तरह के कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं, और 4 आपके पास 2 रेड कलर्स होते हैं, 2 ब्लैक कलर्स करके टोटल हमारे 12 होते हैं। अब इसमें से हमारा क्या निकला है, 2 रेड क्वींस निकली हैं, तो 2 क्वींस हटा दोगे तो आपके पास टोटल 10 रह गई फेस कार्ड्स, है ना। रेड क्वींस हटाई हैं तो 2 हटी हैं वो। ओके, नेक्स्ट देखो, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ऐसे ही आंसर करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम, अब पंकज की गेम जीतने का क्या चांस है, पंकज गेम तब जीतेगा जब किंग आएगा। अब किंग हमारे पास कितने हैं, किंग हमारे पास पूरे हैं, किंग एक भी नहीं हटाया गया, है ना, रेड क्वीन हटी थी, तो किंग कितने होते हैं 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं 42। प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालते हैं ना, टोटल नीचे लिखा जाता है, फेवरेबल ऊपर, 4/42। इसको सॉल्व करो कि 2 के टेबल से 2 2 जा और 2/21, तो ये आपका सी पार्ट 2/21 सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड हैविंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है 3 6 9, ठीक है, और उसके बाद 10, जो हमारे कार्ड्स हैं वो तो 1 से 10 तक के नंबर होते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल ऑफ 3 वाले 3 6 9 है बस, और नहीं है। तो अब इन्होंने बोला है मल्टीपल हैविंग मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या क्या हट चुका है, 3 तो हमारा हट ही गया था, ठीक है, 3 हमारा हट गया था, कौन सा, ब्लैक वाले, रिमूव्ड ब्लैक प्राइम नंबर्स। तो हमने देखा था कि हमारा ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था 2 3 5 7, लेकिन हमने ब्लैक कलर वाले 3 हटाए थे, ठीक है, तो 2 ब्लैक हट गए थे, 2 रेड वाले हैं हमारे पास, तो 3 हमारे पास 2 3 हमारे पास है रेड कलर वाले, और 6 और 9 हमारे पास सारे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 6 और 9 हो गए 2, और 4 तरह के वो आपके कार्ड्स होते हैं, 2 काले और 2 लाल, तो 2 कार्ड्स और 4 तरह के, यानी 8 कार्ड्स हो गए, यानी टोटल 10 कार्ड हुए, 10 कार्ड हमारे फेवरेबल हुए। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 42 से, 10/42, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा और 2 21 ज़ा, 5/21, ये आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 पूछा था ना उन्होंने, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होता है 3 6 9, ठीक है। आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको माइंड से समझ के करना है। तो 3 के, आप 3 को तो आप हटा चुके थे, लेकिन 3 हमने काले रंग के हटाए थे, 2 लाल रंग के तो बचे हैं, तो 2 3 बचे, और 6 और 9 हमारे पास सारे पड़े हुए, है ना। तो ये 2 कार्ड्स हैं जो हमारे पास चारों तरह के कार्ड हैं, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 कार्ड हमारे फेवरेबल हो गए, तो 10/42 करके हमने सॉल्व कर दिया, तो 5/21 आया। ओके, इसका लास्ट पार्ट है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन, ना जैक हो ना क्वीन हो, यानी ना तो जे हो और ना क्यू हो, वो हमको निकालना है। तो ना जे है ना क्यू है, तो ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ना जे है और ना क्यू है, तो जे हमारे पास है, पूरे कार्ड्स हैं जे हमारे, कितने हैं जे हमने कहीं पे निकाला है बच्चों, नहीं निकाला, क्वीन निकाला है हमने, तो 4 जे हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, 4 तरह के, 4, तो 4 जैक हमारे पास सारे हैं, जैक तो हमने एक भी नहीं निकाला, तो ये 4 पड़े हुए 4 कलर्स के जो होते हैं। क्वीन हमारे पास 2 हमने निकाल दी थी रेड क्वीन, तो ये हमारे पास 2 हैं, यानी हमारे पास जे और क्यू के 6 कार्ड्स हैं, तो यानी 42 में से हम 6 निकाल दें तो इतने कार्ड्स हमारे पास होंगे, वो इसके फेवरेबल होंगे, वो इसको ये चाहिए ना, ना तो जैक हो ना क्वीन हो, तो ये तो सिर्फ 6 कार्ड है, तो 42 में से 6 गए तो कितना बचा 36, तो 36 कार्ड्स वो हैं तो जो ना कि जैक है ना क्वीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 36/42, इसको हम निकालेंगे
36/42 और ये 36 कैसे निकला है 42 माइनस 2 क्वीन है और 4 जैक है। ठीक है, तो ये 42 माइनस 6 करके 36 निकला है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 के टेबल से तो 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, ये कट जाएगा, 6/7 आंसर आएगा। और यहाँ पे कहीं भी 6/7 नहीं दिया तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, 6/7 होना चाहिए बच्चों आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, सो ये सारे 1 1 मार्क क्वेश्चन थे और हम लोग पार्ट बी को नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो तब तक आप ध्यान रखें, बिकॉज यू आर ऑल कमिंग टू द स्कूल। आपको स्कूल में आना है, अपने 2 मास्क बच्चों एक्स्ट्रा लेकर आओ, अपना ध्यान रखना आपने, और अपना सैनिटाइज़र लेकर आओ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठो, स्कूल में पूरा अलर्टनेस से रहो। ठीक रहोगे तो स्कूल्स ओपन रहेंगे ना। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि स्कूल को हम ठीक प्रकार से चलाएं ताकि स्कूल फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाए। ठीक है, तो आपने अपना विशेष ध्यान रखना है, दूसरे बच्चों की बुक को हाथ नहीं लगाना, अपनी अपनी बुक्स लेकर आओ, कोई स्टेशनरी शेयर नहीं करनी है, किसी को भी कोई चीज़ें शेयर नहीं करनी, क्योंकि फाइट अगेंस्ट कोविड मास्क, इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए, मास्क मैंने बताया 2 एक्स्ट्रा लेकर आने, सैनिटाइज़र अपना उसको एक्स्ट्रा मास्क को रख लो, आपको लगे कि किसी का कॉन्टामिनेट हो गया या फट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सैनिटाइज़र अपना हाथ में रखो, डिस्टेंसिंग के साथ में बैठो, दूसरे बच्चों की बुक्स नहीं लेनी है, अपनी बुक्स लेके आओ, अपनी कॉपी लेके आओ। ठीक है, जिस डेस्क पे मैम ने बैठाया उसी डेस्क पे बैठना है, इधर उधर नहीं घूमना है। तो आपको अपने मार्क्स इधर उधर नहीं छोड़ने। स्कूल सही ढंग से रन हुआ तो प्रॉपरली ओपन हो सकेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको सक्सेसफुल करें। ओके बच्चों, हम फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।